बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। सबसे पहले तो आप सबको हम सब यानी कि हमारी पूरी मॉर्निंग एट होम की टीम की तरफ से बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। आई होप कि 2023 हम सब के लिए पॉजिटिविटी का बायस बने, हम लोगों की सेहत बरकरार रहे, हम लोग अपनी फ़िटनेस के ऊपर भी तवज्जो दे सकें, उसके साथ साथ हमें काम में कामयाबी मिले, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाई में कामयाबी मिले, जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफा दे। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, लास्ट ईयर जो एक बहुत बड़ा नेचुरल डिज़ास्टर था, जो फ्लड्स आए थे पाकिस्तान में, जो लोग उससे मुतासिर हुए हैं, अल्लाह करे कि 2023 उनके लिए आसानियों का बायस बने और मज़ीद उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो रेजोल्यूशन की तरफ जाएं, लोगों को अपने घर मिल जाएं, कि सर पे छत आ जाए, जॉब्स उनको मिल जाएं और हालात बहुत बेहतर हो जाएं। तो ये हमारी दुआ है फॉर 2023। लेकिन अगर हम 2022 की बात करें व्यूअर्स, क्योंकि आज नए साल का दूसरा दिन है और आपसे आज मेरी पहली मुलाकात हो रही है इन 2023, तो सोचा कि ये बात ज़रूर आपके साथ शेयर करूं कि देखिए 2022 में लास्ट ईयर हमने बहुत सी, जैसे कि मैंने कहा, एक बहुत बड़ा नेचुरल डिज़ास्टर आया जिसकी वजह से हम सब मुतासिर हुए, बहुत से और प्रॉब्लम्स भी आए, लेकिन बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हुईं। अगर अच्छी चीज़ों की बात करें तो हमारी फ़िल्म और ड्रामा इंडस्ट्री फिर से बहाल हो गई, क्योंकि कोविड की वजह से एक तो बहुत सी चीज़ें शूट हो भी नहीं रही थी, और जो चीज़ें शूट हुई भी वो इतनी कम थी कि बहुत कम चीज़ें हमें स्क्रीन पे देखने को मिली। लेकिन 2022 में हमने देखा कि हालात जो हैं वो बहुत बेहतर हो गए हैं और बहुत से नए और इंटरेस्टिंग सुपरहिट ड्रामास भी हमने देखे। फ़ीचर फिल्म्स भी बहुत ज़्यादा निकली, जैसे कि हमने फ्राइडे को डिस्कशन की थी, हमारे साथ डॉक्टर एजाज वारिस थे, उनके साथ हमने बहुत सी फ़िल्मों के नाम भी शेयर किए। और इतनी ज़्यादा फ़िल्में बड़े अरसे में पाकिस्तान में नहीं निकली। शायद उसके पीछे ये भी रीज़न था कि 2020 एंड 2021 में एज सच कोई ख़ास मूवीज़ नहीं रिलीज़ हुई बिकॉज ऑफ कोविड एंड कोविड की रिस्ट्रिक्शंस। तो फिल्म और टेलीविज़न की दुनिया के लिए ये साल 2022 एक बहुत अच्छा साल था। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं फ़ैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो फ़ैशन शोज़ भी फिर से हुए जो बड़े अरसे से रुके हुए थे। हेल्थ सेक्टर के अंदर भी हमने बड़ी पॉजिटिविटी दी, एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत चीज़ें बेहतरी की तरफ गईं, लोगों के काम, बिजनेसेस वापस बहाल होने शुरू हो गए, जो लोग सफ़र कर रहे थे, बहुत से लोगों ने नए काम, नए बिजनेसेस, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ कदम उठाया, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ 2022 में हुई। अच्छा, स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो 2022 अच्छा भी था, बुरा भी था, मतलब कुछ इन बिटवीन सा साल रहा स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन जो स्पोर्ट्स में हमने अचीवमेंट्स की वो ऑब्वियसली बहुत ही अमेजिंग थी और उनके बारे में हमने मॉर्निंग एट होम में भी बात की। सो हर पर्सपेक्टिव से 2022 जो है अच्छा भी रहा और कुछ सिचुएशंस में बुरा भी रहा। लेकिन मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो मिस्टेक्स, जो एरर्स, जो इश्यूज़ 2022 में किए, कोशिश करें कि उनको 2023 में हम अवॉइड करें। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा 2022 में, तो कोशिश करें कि इस साल अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखें। अगर लास्ट ईयर आपने किताबें नहीं पढ़ी या अपनी ज़ात के लिए कोई ऐसा सच काम नहीं किया, तो इस साल ये फ़ैसला कर लें, एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना लें कि आपने अपने आप को भी वक्त देना है। एंड ऑफ द ईयर बहुत से ख़यालात इंसान के जहन में आते हैं, क्या खोया क्या पाया। अल्लाह का शुक्र है कि पाते तो हम बहुत कुछ हैं, क्योंकि हमारा रब जो है वो हम पे बहुत मेहरबान है। सो बहुत सी अच्छी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में भी हुई, लेकिन एक रियलाइजेशन जो मुझे हुई पिछले कुछ हफ्ते 10 दिन के अंदर, वो ये थी कि मैं अपना सारा वक्त जो है काम को, बच्चों को, फैमिली को, फ्रेंड्स को, जिसको भी मेरी ज़रूरत होती है, मैं डेडिकेट कर देती हूँ। अपनी ज़ात के लिए मैं बहुत कम करती हूँ और शायद मुझे अपने आप के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं, अक्सर मॉर्निंग एट होम में ही हमने ये बात की, और पहले जब शो का नाम मॉर्निंग विद जुगन होता था, तब भी यही बात मैं बार बार कहती थी कि देखें, अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो दूसरों का क्या ख्याल रखेंगे। सो फिर मैंने अपनी फ़िटनेस पे और अपनी थोड़ी सी जो है ना अपनी ज़ात के ऊपर फोकस करना शुरू किया। 4-5 किताबें निकाली, डिसाइड किया कि ये बुक्स मैंने जनवरी के महीने में डेफ़िनेटली मुकम्मल करनी है। पहले मैं पढ़ती भी बहुत ज़्यादा थी, म्यूज़िक बड़े शौक़ से सुनती थी, कुकिंग, बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ थी जिनमें मैं इन्वॉल्व थी, लेकिन वक्त और मसरूफियात की वजह से वो सब चीज़ें पीछे रह गई। सो हमने भी यही अब करना है इस साल। हम से मुराद हम सब ने, आप लोग जो टीवी देख रहे हैं और मैं, मतलब सारे जो लोग इस वक्त बात सुन रहे हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अपनी ज़ात के लिए डेली आधा पौना घंटा ज़रूर निकालें, और कुछ नहीं तो 15 मिनट निकाल लें अपने आप के लिए।
जो वक्त सिर्फ आपका है, जिसमें और कोई इन्वॉल्व नहीं है, बच्चे, घर वाले, फैमिली, हस्बैंड, वाइफ, कोई नहीं, वो 15-20 मिनट या आधा घंटा दिन का सिर्फ आपके लिए है। उसमें चाहे आप म्यूज़िक सुने, चाहे किताब पढ़ें, जो मर्ज़ी आपका जी चाहता है। मतलब अगर आपको कुकिंग का शौक़ है तो कुछ अपने लिए मज़े की चीज़ बना ली, बेशक फैमिली के लिए भी बना ले, लेकिन वो वक्त आपके लिए होना चाहिए और वो काम करने के लिए जो आप इंजॉय करते हैं। अच्छा, आज व्यूअर्स हमने ये सोचा है कि कुछ फ़ैशन ट्रेंड्स पे भी बात करेंगे जो 2022 के थे और 2023 के लिए क्या प्रेडिक्शंस है, तो इस पे भी हम बात करेंगे ज़रा आगे जाके। एंड देन ऑफ कोर्स कुछ ऐसे लोगों से भी मुलाकात होगी, कुछ सेलिब्रिटीज़ से, जिनसे हम जानेंगे कि 2022 उनके लिए कैसा गुजरा, क्या खोया, क्या पाया और इस साल की क्या एक्सपेक्टेशंस और गोल्स हैं। आई होप कि जहाँ पे मैं न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन की बात कर रही हूँ वहाँ पे आप लोगों ने कुछ गोल्स ज़रूर सेट किए होंगे कि इस साल आपने ये चीज़ें ज़रूर अचीव करनी हैं। सो ये भी बड़ी एक अच्छी चीज़ होती है जब हम गोल सेटिंग करते हैं तो उसके बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्योंकि हमारे जहन में एक बात फिट हो जाती है कि ये चीज़ मैंने ज़रूर करनी है, तो फिर हम नेचुरली, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली एफ़र्ट्स करने शुरू कर देते हैं उस चीज़ के होने के लिए। अगर आप भी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं कि पिछला साल कैसा गुजरा, इस साल से आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, यही जैसे कि मैंने दुआ किया कि 2023 हम सब के लिए एक अच्छा साल हो। जिनकी शादियां नहीं हो रही, अल्लाह करे कि उनकी शादियां हो जाएं। जो लोग किसी वजह से परेशान हैं, किसी इशू में हैं, अल्लाह करे उनके वो इश्यूज़ और परेशानियां ख़त्म हो जाएं। सबकी, सिर्फ अपने जानने वालों की नहीं, सबकी। अल्लाह करे कि 2023 पाकिस्तान बल्कि इस पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही अच्छा साल हो। अगर आप भी हमारे साथ अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं तो 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है और हमारी जो भी कॉम्पिटिशन्स, क्विज़ेज़ या कोई भी ऐसा मौका होता है जिससे आपको जीत सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन हम मॉर्निंग एट होम के फेसबुक के पेज पे शेयर करते हैं। तो ज़रूर हमारे पेज को फॉलो करें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि जब भी कोई नई चीज़ हम पोस्ट करें आपको पता चले। क्या पता किसी क्विज़ या कॉम्पिटिशन का हिस्सा आप भी बन सकें। जी हाँ व्यूअर्स, शेफ़ कोमल मलिक हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? कैसा गुजरा न्यू ईयर ईव आपका? अच्छा था, फैमिली गेट टुगेदर थी, इन-लॉज आए हुए थे तो बस उनके साथ ही गुजर गया। वेरी नाइस। मेरे से पूछे मेरा कैसा गुजरा? कैसा गुजरा? सो के 10 बजे सो गई। नहीं, मेरे घर पौने 10 बजे मुझे नींद आई और मैं सो गई। एक तो जगह इनविटेशन था, लेकिन मैं एक्चुअली वीकेंड पे कराची में थी, काम के लिए गई हुई थी, तो क्योंकि सारा दिन शूट की तो कोई पौने 10 बजे आंखें बंद होना शुरू हुई। सोचा कि चलो खाला की तरफ चली जाती हूँ या मतलब कहीं बंदा चला जाए कि मतलब क्योंकि एक प्रेशर होता है ना कि न्यू ईयर ईव पे कुछ करना है। लेकिन मैं आपको बता नहीं सकती व्यूअर्स, मैंने अपने साल का आगाज़ उसी तरह किया जिस तरह का मैं साल गुजारना चाहती हूँ, वो है रिलैक्स्ड, आराम करके। सो आई एम एक्चुअली क्वाइट हैप्पी, आई हैड अ गुड वीकेंड। बिल्कुल। ओके, सो ये बताइए कि आज हम किचन में क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं देगी चरगा और साथ मसाला राइस। क्या बात है, जी। लजीज खाने। फर्स्ट डे ऑफ द शो ऑफ 2023। बिल्कुल। क्या बात है। देगी चरगे के लिए आपको चाहिए मुर्गी सालम 1 अदद, दही 2 खाने के चम्मच, सुर्ख मिर्च 1 खाने का चम्मच, अंडा 1 अदद, सिरका 1 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, जर्दा रंग 1 चुटकी, नमक 1.5 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला 2 चाय के चम्मच। इसमें है कि आप मुर्गी जो सी है वो प्रॉपर ले लें, स्किन के साथ नहीं ली, क्योंकि चरगे में ज़रा दूसरी अच्छी लगती है, उसके वॉश करके और मैंने इसको थोड़ी देर के लिए पानी और सिरके में डिप कर दिया था ताकि इसमें से जो थोड़ी सी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपने दही के अंदर चाट मसाला, हरा गरम मसाला और नमक, सुर्ख मिर्च और सिरका जो सा है डाल के और अंडा डाल के मैं मतलब कि इसका एक मिक्सचर बना लेना है और उसको जो सा है आपने अपना जो चिकन है उसके ऊपर पोर कर देना है और उसके बाद आपने कोई 2 या 3 घंटे के बाद इसको स्टीम कर लें और स्टीम करने के बाद लेकिन उसको 2-3 घंटे के लिए छोड़ें। हाँ, क्योंकि अदरवाइज उसके अंदर वो जो कहते हैं ना रच बस जी जाता नमक है नहीं वो फील नहीं होगा मसाला। और उसके बाद ऑलमोस्ट 50 to 60% सिर्फ स्टीम डन करना है और उसके बाद आप दोबारा थोड़ा सा नमक चेक कर लें, अगर आपको थोड़ा मसाला कम लग रहा है तो थोड़ा सा इसमें दोबारा ऐड ऑन कर लें। और मैंने इसको फिर 2 से 3 घंटे दोबारा छोड़ दिया था और उसके बाद आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मैं एयर फ्रायर करूँगी क्योंकि ऑयल ज़्यादा मतलब मुझे नहीं लगता कि इतना सेहत के लिए अच्छा होता है तो मैं इसको। और उसके अलावा भी जब आप अगर आपके पास एयर फ्रायर का ऑप्शन है
तो वाई नॉट यूज उससे क्रिस्पी भी हो जाता है और उसके साथ साथ आपको ऑयल का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। तो मैं हेल्दियर लाइफस्टाइल इन 2020। बिल्कुल। तो मैं इसको भी एयर फ्रायर करूंगी, मैं 200 सेल्सियस पे करूंगी 20 to 25 मिनट। सिर्फ कलर चेंज होने की ज़रूरत है क्योंकि ये ऑलमोस्ट 60% तो बेक भी कर सकते बिल्कुल हैं ओवन में अगर आपके पास नहीं है एयर फ्रायर। बिल्कुल, तो ये ऑलमोस्ट 50 to 60% डन है, तो फिर इसको सिर्फ 20 to 25 मिनट्स भी नहीं लगेंगे और ये डन हो जाएगा। और इसके साथ मसाला फ्राइड राइस बनाएंगे और उसके लिए चाहिए प्याज 1 अदद, हरा प्याज 3 अदद, गाजर 1 कप, चावल आधा किलो, तेल 1 कप, बिरयानी मसाला 1 खाने का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च 1/4 चाय का चम्मच, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच। इसमें है कि आप ऑयल ले लें और इसमें प्याज थोड़ा सा फ्राई कर लें और इसमें बिरयानी मसाला, सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च और नमक डाल के उसको सॉटे कर लें। और उसके बाद इसके अंदर आप चावल जो उनसे हैं वो बॉइल्ड चावल डाल लें या आप डायरेक्ट जो दम वाले चावल होते हैं उस तरह चावल डाल लें। और लास्ट में जब चावल का उबाल आना शुरू हो जाए तो उसके ऊपर आप गाजर और हरा धनिया, क्योंकि ये दोनों कलर जो ये क्योंकि मैंने बहुत बारीक चॉप किया गाजर तो फटाफट ही गल जाएगी, तो इसलिए जो सा इसके ऊपर दोनों की लेयरिंग करके दम लगा दें और उसके बाद डेट्स इट, फ्राइड राइस तैयार है। डिलिशियस, मुंह में पानी आ गया लेकिन वेट करना पड़ेगा। और जहां हम वेट कर रहे हैं हमारे खाने और डिशेस का तैयार होने का, तो व्यूअर्स वहां पे एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आज वर्ल्ड इंट्रोवर्ट्स डे मनाया जा रहा है। अब इंट्रोवर्ट कौन होता है व्यूअर्स? एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी की अगर आपको डिफ़ाइन करना चाहो तो एक्सट्रोवर्ट जैसे कि मैं हूँ, हाइपर, हर किसी से बात करना, ये वो। और फिर एक और पर्सनैलिटी होती है जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं, जो अपने आप के अंदर रहना पसंद करते हैं, हर किसी के साथ इतनी ईजिली घुलते मिलते नहीं हैं, कम बात करते हैं, बहुत हाइपर नहीं होते। तो आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड इंट्रोवर्ट्स डे मनाया जा रहा है। 2 जनवरी वर्ल्ड वाइड ये दिन मनाया जाता है और उसको ये दिन मनाने का मकसद बेसिकली ये है कि जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, जो ज़रा क्वाइट लोग होते हैं, ज़्यादा लाउड लोग नहीं होते हैं, वो ये ना फील करें कि जैसे उनमें कोई प्रॉब्लम है या कोई इश्यू है जो वो दूसरों की तरह नहीं है। क्योंकि व्यूअर्स, अगर हर इंसान हाइपर और एक्सट्रोवर्ट होगा तो फिर तो बहुत सी लड़ाइयाँ और फसाद और इश्यूज़ होंगे। आपने नोटिस किया होगा कि एक ग्रुप फ्रेंड्स का भी होता है तो उनमें एक शख्स या 2 लोग इंट्रोवर्ट्स होते हैं, ज़्यादा लोग ज़रा धीमे मिजाज के होते हैं। तो और जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो ज़्यादातर अपने क्लोज़ फ्रेंड्स और कम लोगों में उठना बैठना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा सोशलाइज़ करना, पार्टीज़ पे जाना, गेट टुगेदर्स पे जाना नहीं पसंद करते। और व्यूअर्स, इस चीज़ के लिए हमें दूसरों को बुरा नहीं महसूस कराना चाहिए। कुछ लोगों को जेन्युइनली एक चीज़ होती है जिसका नाम है सोशल एंग्जाइटी, कि जब आप सोशली बाहर जाते हैं तो आप एंक्शस फील करते हैं, आपको घबराहट होती है, आप उस जगह पे होते तो हैं लेकिन आपका दिमाग कहीं और होता है कि या अल्लाह मैं यहाँ से कैसे निकलूँ। ये एक जेन्युइन कंडीशन है जो अक्सर इंट्रोवर्ट्स फेस करते हैं। तो ज़बरदस्ती लोगों को ऐसी सिचुएशंस में डालना जिनमें वो कंफर्टेबल नहीं है, ये ज़्यादती के ज़ुमरे में आता है। सो आज वर्ल्ड इंट्रोवर्ट्स डे मनाया जा रहा है। हमें कोशिश करनी चाहिए, आज के दिन नहीं बल्कि हर रोज़, कि जो लोग दूसरों जो बहुत हाइपर या इन योर फेस किस्म के लोग नहीं होते, हम उनको बुरा ना महसूस कराएं, बल्कि जिस तरह वो कंफर्टेबल हैं वैसे हम उनके साथ डील करें, ना कि ज़बरदस्ती दूसरों को अपनी तरह बनाने की कोशिश करें। यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डिस्कस करेंगे फैशन ट्रेंड्स 2022 के और प्रेडिक्शन क्या है आगे की ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, हैप्पी न्यू ईयर जिन लोगों ने अभी भी ट्यून इन किया है। हम अब बात करने जा रहे हैं अनम सुहेब के साथ। वो हमें गाइड करेंगी कि 2022 में क्या ट्रेंड्स थे फैशन में। अगर हम प्रेट की बात करें, सेमी फॉर्मल्स या फॉर्मल्स की, मेकअप, बैग्स, शूज़ एंड ऑफ कोर्स कलर्स कौन से इन थे और कौन से आउट थे, एंड 2023 की इनकी क्या प्रेडिक्शन है। अब अनम हमें क्यों बताएंगी, क्योंकि अनम खुद एक ब्रिलियंट और अमेजिंग फैशन स्टाइलिस्ट हैं और मेकअप आर्टिस्ट, और हमारे शो का पहले भी हिस्सा रह चुकी है। अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? आई एम गुड, यू लुक लवली बाय द वे। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा अनम, सबसे पहले तो ये बताओ कि 2022 फैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा साल था? फैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 2022 वाज वेरी एक्सपेरिमेंटल। बहुत सी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई एंड इट वाज मोर 2 साल के हाइटस के बाद एकदम से सबने अपना 3 साल का फैशन निकाला ना पिछले साल। ऐसे ही है, और आपको पता है इतनी वेडिंग्स, इतने इवेंट्स थे लोगों के जो होल्ड पे थे, तो अब लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया बहुत सी चीज़ों के साथ एंड पीपल आर एंजॉयिंग दिस टाइम।
दे आर। और मुझे पता है फनी क्या बात लगी, दो तो मैंने ऐसी शादियां अटेंड की जहाँ पे निकाह होके रुखसती हो चुकी थी लेकिन उन्होंने फिर से बेंदी मतलब शहंदियाँ और वलीमे किए कि भाई हमने इतने लोगों को बुलाना था, हम बुला नहीं ऐसे ही सके, तो है। मैंने कहा डिनर रख लो। तो आगे से कहा कि नहीं नहीं, वो बच्ची ऑब्वियसली हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि वो बिल्कुल, सारा बिल्कुल। हो, बट मुझे बड़ा फनी लगा कि रुखसती हो गई, शादी को 1.5 साल भी हो गया ऐसे और ही है। फंक्शन अब हो रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी का दिल चाहता है कि वो अच्छे कपड़े पहने, बिल्कुल। ब्राइडल पहने। ऐसे ही है। इतने लोग हैं जिन्होंने अपने इवेंट्स अक्सर लोग जल्दी में भी कर लेते हैं, उनके फ़ोटो शूट्स नहीं हो सकते, तो लोग फ़ोटो शूट भी मैंने देखा है लोग बाद में करा रहे होते हैं, शादी के महीने 2 महीने बाद भी लोग शूट्स करा रहे होते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली वो मेमोरीज, देखें हमें भी अगर याद करें तो मतलब बचपन में सबसे ज़्यादा हम क्या चीज़ें एज किड्स देखते थे, अपने माँ बाप की वेडिंग की पिक्चर्स बिल्कुल ऐसे ही और है। फैमिली की वेडिंग पिक्चर्स, और वही सेव की जाती थी। ट्रू। और अब तो सिर्फ पिक्चर्स नहीं होती, छोटी वीडियोस भी बनती हैं, प्रॉपर शादी की वीडियो भी होती है, बिल्कुल। सारी चीज़ें होती हैं। अब तो बड़ी मज़े की शादी की वीडियोस, पिक्चर्स, इतने नए नए आइडियाज़ होते हैं। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि जब हम 2022 में प्रेट, जैसे कि आपने अभी प्रेट पहना हुआ है, एंड आई थिंक मैंने भी प्रेट ही जी, पहना जी, हुआ है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। प्रेट वेयर में क्या हमने देखा 2022? अच्छा 2022 में मोस्टली लूज फिट शर्ट्स थी। अगर आप वेस्टर्न में भी देखें और ईस्टर्न में भी देखें, इट वाज मोर अबाउट कंफर्ट। तो मिड लेंथ और लॉन्ग लेंथ शर्ट्स ज़्यादा इन थी। फुल लेंथ में ये है कि थोड़ा अगर आप ब्राइडल्स और फॉर्मल्स की तरफ चले जाओ तो उसमें फुल लेंथ ज़्यादा इन थी। प्रेट में मिड लेंथ और थोड़ी सी लॉन्ग लेंथ इन थी, बट ये है कि वी आर नॉट मूविंग टूवर्ड्स शॉर्टर लेंथ्स एनी सून। अभी हमारी थोड़ी लंबी ही लेंथ्स चल रही हैं और लास्ट ईयर भी थी, एंड इंशाल्लाह इन द कमिंग ईयर दिस ईयर तो हम मुझे लग रहा है कि हमारा यही चलेगा, थोड़ी मिड लेंथ या थोड़ी सी लॉन्गर लेंथ्स ही चलेंगी अभी। अच्छा सेमी फॉर्मल की अगर बात करें, सेमी फॉर्मल में मोस्टली आपने देखा होगा अब तो बहुत ज़्यादा ब्रांड्स आ गए, अनस्टिच्ड बहुत चल रहा है बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ वेडिंग्स जो लोगों ने। बट अनब बहुत इनकन्वीनियंट नहीं है अनस्टिच, क्योंकि देखें किसके पास वक्त है कि पहले आप कपड़ा लें, फिर आप बिल्कुल। टेलर के पास जाएं, फिर ऐसे टेलर ही। कहे कि ये चीज़ें और ला दें। बिल्कुल ये बात है, लेकिन खप कितनी वो है? सिर्फ आई थिंक जिन लोगों की शादियां होती हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा आउटफिट्स बनाने होते हैं, एक्स्ट्रा लेने होते हैं, किसी को गिफ्ट करने होते हैं, दे प्रेफर बाइंग अनस्टिच्ड आउटफिट्स अगर किसी को गिफ्ट वगैरह करना हो। बट मोस्टली आपको पता है मोस्टली फॉर वर्किंग वेमेन एंड मोस्टली फॉर पीपल ऑब्वियसली स्टिच्ड आउटफिट्स बहुत बेहतर रहते हैं। तो ज़्यादा उसी में कंफर्ट है कि आप ले लो जाके स्टिच्ड आउटफिट। हाँ, और अनस्टिच में भी हमने फिर देखा कि लोगों ने फिर बड़े मुख्तलिफ अंदाज में उनको बनवाया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत We इंटरेस्टिंग। saw everything from short shirts to very very long maxis. एग्जैक्टली, एंड इट्स अ लॉट अबाउट कंफर्ट एज वेल। कुछ लोगों को सूट ज़्यादा शॉर्ट शर्ट्स करती हैं, पीपल विद जिनकी हाइट ज़्यादा होती है उनको लॉन्ग लेंथ ज़्यादा सूट करती है। सो आई थिंक मिड लेंथ टू लॉन्ग लेंथ शर्ट्स ज़्यादा इन रही हैं लास्ट ईयर, एंड फॉर दिस ईयर एज वेल आई थिंक यही ज़्यादा ट्रेंड रहेगा, लॉन्गर लेंथ शर्ट्स नॉट शॉर्ट लेंथ्स। अच्छा ब्राइडल्स, शुक्र है वो जो फिश वाली जो एक मरमेड कट था वो जरा अब खत्म हुआ है, बिल्कुल, कम ही देखा है पिछले बिल्कुल। साल। इतना अनफ्लैटरिंग कट है वो, पता I नहीं know. क्यों हर बंदे को उसका आई जो- थिंक हम लोगों की जो बॉडी टाइप है ना उस पर इतना सूट भी नहीं करता। इट्स फॉर वेरी स्किनी यार पीपल। मैं एक बात बताऊं, मैंने वेस्टर्न, क्योंकि वेस्ट में जो वाइट गाउन्स पहनती हैं बच्चियां अपनी शादियों पे, उसमें भी वो जो मर्मेड कट होता है, मैंने तो बड़ा ही कोई मुश्किल देखा होगा कि किसी को सूट किया। सही बात है। क्योंकि उसके लिए एक बड़ा स्पेसिफिक बॉडी टाइप चाहिए होता है, और हर बिल्कुल। बंदे का, इवन वेस्ट में ऐसा नहीं होता। बिल्कुल इतना परफेक्ट वो किसी पे भी नहीं लगता। तो आई थिंक ब्राइडल्स में मोस्टली हमारे बारात के तो लहंगे ही ज़्यादा इन रहे हैं, लहंगे विद शॉर्टर लेंथ शर्ट्स मोस्टली। अब वो ज़रा ट्रेंड कम हो गया जिसमें नी लेंथ शर्ट्स होती थी विद लहंगाज। चोलियां बहुत देखी हमने। चोलियाँ बहुत ज़्यादा थी। फिर वलीमे के आउटफिट्स में मोस्टली पीपल वर वेयरिंग फुल लेंथ ड्रेसेस, लाइक फुल लेंथ पूरा एक लंबा Gown की ड्रेस, तरह। गाउन्स हो गए, और उसके साथ और मोस्टली लाइटर कलर्स। ऑब्वियसली वलीमे पे लोग प्रेफर करते हैं थोड़े सिल्वर, बेज, न्यूट कलर्स, थोड़े से न्यूट्रल Pastel कलर्स। colours। बिल्कुल बिल्कुल। और बारात पे आपको पता है लोगों का फेवरेट कलर टू वेयर ऑन बारात इज़ रेड और मरून, तो मोस्टली पीपल स्टिक टू दैट। बट ये है कि बहुत से लोग अब एक्सपेरिमेंट भी करना शुरू हो गए हैं नाउ। लोग थोड़े से इस चीज़ के बारे में ओपन माइंडेड हो गए हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपका बारात का इवेंट है तो यू हैव टू वेयर रेड। बहुत लोग डिफरेंट कलर्स भी पहनते हैं। आई हैव सीन पीपल वेयर पर्पल कलर एज वेल। तो लोग बहुत एक्सपेरिमेंट करना शुरू हो गए मैंने हैं। पीचिश पिंक पहना था। पिंक ऑल्सो लुक्स वेरी प्रिटी। बहुत लोग पिंक भी पहनते हैं अब बारात पे। असल में क्योंकि मेरी स्किन टोन
बहुत पेल फेयर है, तो जब आप मुझे मरून के अंदर डाल देंगे ना तो फिर उसके बाद मेकअप की बिल्कुल माजर नहीं रहती ना, ऐसे ही क्योंकि है। फिर आपको बहुत ही मैट और न्यूड मेकअप करना पड़ता है, वरना बिल्कुल कुछ स्किन टाइप्स में वो बहुत ज़्यादा टू मच ऐसे ही है। और अगर अब कोई रेड आउटफिट पहन रहा होता है तो नाउ नोबडी वांट्स टू वेयर रेड लिपस्टिक। सबको होता है कि हम थोड़े लाइटर कलर्स, थोड़ा सा सटल रखें लिपस्टिक को, तो अब लोग पूरा रेड कोई भी प्रेफर नहीं करता कि हर चीज़ में रेड हो। अच्छा ये बताएं कि कलर्स ऑफ द सीज़न क्या थे? अच्छा मोस्टली तो मैंने देखा है ग्रीन्स बहुत इन थे, मस्टर्ड कलर वाज न्यू, फिर उसके अलावा एक बड़ा डिफरेंट सा कलर मैंने देखा लाइलैक भी पहले बहुत कम लोग पहनते थे, अब तो मैंने वलीमों पे इतने लोगों को लाइलैक आई पहने नो हुए इट लुक्स वेरी प्रिटी, मुझे तो बहुत अच्छा कलर लगता है, वेरी डिफरेंट बट वो अच्छा लगता है काफी। व्यूज अगर आपको लाइलैक पे कंफ्यूजन हो रही है तो जो अनम के पीछे आप कलर देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, जो हमारा बैकग्राउंड का है उसको लाइलैक कंसिडर किया जाता है। लाइट पर्पल जिसको हम कहते हैं, ये फिर भी ज़रा डार्क है, इससे ज़्यादा लाइट टोन थी उसकी लाइलैक, मतलब इससे ज़रा लाइटर टोन में होता बिल्कुल, है, जिसको हम पेस्टल कलर्स अभी कह रहे थे। ऐसे ही है हाँ जी बताएं। जी। लाइलैक कलर मैंने वलीमा के आउटफिट्स में बहुत ज़्यादा देखा है। अब लोग बहुत एक्सपेरिमेंट क्योंकि करते हैं, मेहंदी के आउटफिट में आई सी पीपल वेयरिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब मेहंदी का पहले तो एक हमारा था ना कि मेहंदी पे मोस्टली पीपल वेयर येलो, बट अब येलो लोग या ग्रीन, एग्जैक्टली येलो या ग्रीन था। अब लोग इतना एक्सपेरिमेंट करते हैं, अब तो मेहंदी के बहुत में कलरफुल डिफरेंट तरह के लोगों के आउटफिट्स होते हैं। जिस तरह आपके कपड़ों में बहुत ज़्यादा कलर्स आ रहे हैं ना, लोग आजकल इस तरह का पहनते हैं। हाँ वो आज मैंने सोचा ना कि पहला दिन है तो रंग बिरंगी टूटी फूटी बन के आ जाऊँ, बट कलर हर बंदे को पसंद भी नहीं होता। बिल्कुल हमने वाइट ब्राइडल्स भी तो देखे बड़े। बिल्कुल निकाह पे तो पहले एक टाइम था कि लोग निकाह पे भी रेड पहनते थे, बट अब निकाह के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो लोग वाइट बहुत ज़्यादा पहनते हैं। वाइट या क्रीम, वाइट क्रीम थोड़े से इस तरह के कलर्स। वाइट तो खैर आपको पता है निकाह में तो बहुत ही ज़्यादा देर इन रहा है। निकाह पे नाउ ऑलमोस्ट एवरीबडी लाइक्स टू वेयर वाइट, या थोड़ा बेज कलर हो गया, आइवरी टाइप कलर्स। अच्छा अगर आपके पास कोई आए 2023 में, जैसे अभी आज कोई आता है कहता है कि जी प्लीज़ मेरी स्टाइलिंग कर दें ना, मुझे बताएं कि मैं माइयों पे, मेरा मेहंदी पे, शादी पे, वलीमे पे और निकाह पे मैं क्या पहनूं। आप अब रिकमेंडेशन बताएं, मुझे पूरा पैलेट बताएं। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, एक तो मेरी सेंस ऑफ स्टाइल है, एक तो आई वुड आल्सो सी कि अगले पे सूट क्या करता है। ऑब्वियसली आपकी स्किन टोन पे भी डिपेंड करता है एंड व्हाट यू आर मोर कंफर्टेबल विद। बट अगर मैं माइयों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, मुझे अभी तक लगता है कि माइयों के लिए येलो और कलर इज़ आइडियल, बिकॉज उसके बगैर मुझे लगता है माइयों नहीं लगता। और मेहंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, फिर आउटफिट क्या होना चाहिए? आउटफिट माइयों जो भी देख रहे हैं, जिनकी अपकमिंग वेडिंग्स हैं, पेरेंट्स जो मदर्स जो देख रही हैं, आइडियाज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं माइयों पे एक तो शलवार कमीज़ भी अच्छा लगता है, सेकंड वो बड़ा अच्छा लगता है ज़रा बिल्कुल ट्रेडिशनल सा आपका आउटफिट हो, शलवार कमीज़ हो। बट अगर आप कोई डिफरेंट भी करना चाह रहे हो तो आप गरारा भी पहन सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये है कि अगर आप मेहंदी, लेकिन कैजुअल टोन में रहिएगा, क्योंकि माइयों पे ही और मेहंदी पे ही इतने हैवी कपड़े पहन लेते हैं कि फिर बारात का और वलीमे के जोड़े का कोई इम्पैक्ट ही नहीं होता। ऐसी है, बट आजकल लोगों को काफ़ी शौक होता है मेहंदी पे भी। एक टाइम था जब मेहंदी पे लोग इतना ओवर ड्रेस नहीं होते थे, सादे कपड़े पहना के बिठा दिया जाता था, ऐसे ही था, और मेकअप भी नहीं लोग करते थे। अब तो लोग प्रॉपर तैयार होते हैं मेहंदी के इवेंट्स के लिए। मेहंदी का अगर मैं सोचूं किसी का आउटफिट, तो मेहंदी पे आई प्रेफर समथिंग वेरी ट्रेडिशनल। मेहंदी के अंदर आप कोई भी कलर ऐड कर सकते हो, आप येलो पहने, ऑरेंज, पिंक, आप मल्टी कलर्स कर लें, लेकिन ब्राइट कलर समथिंग वेरी, मतलब लाउड भी हो सकता है, वो अच्छा लगता है, मोस्टली लोगों को सूट भी करता है। और उसके साथ आई थिंक आप लहंगा तो ना करें, बिकॉज बारात पे आपने मोस्टली लहंगा ही पहनना होता है। तो गरारा हो जाए, शरारा हो जाए, समथिंग डिफरेंट जो आप बाकी इवेंट्स पे ना पहन रहे हो। और बारात का आई स्टिल लाइक लहंगा चोली द बेस्ट, कि आपकी चोली, और आई थिंक शॉर्टर चोलीज, बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं, नी लेंथ नहीं, लेकिन हाफ जो होती हैं वो काफ़ी अच्छी लगती हैं, वो मैं सजेस्ट करूँ डेफिनेटली। एंड ऑब्वियसली बारात का कलर मुझे लगता है रेड मरून भी अच्छा लगता है, पिंक कलर्स भी बहुत इन है। तो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट, अगर कोई रेड या मरून के साथ कंफर्टेबल ना हो तो आई थिंक पिंक कलर बहुत प्यारा लगता है। बिल्कुल ब्राइट पिंक बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा। मैंने एक इतना खूबसूरत ब्राइडल देखा एक दफ़ा, वो लाइट पिंक उसका था और उसके अंदर बहुत, और उन्होंने उसके अंदर हाईलाइट्स दिए हुए थे शॉकिंग पिंक के। नाइस, इतना प्यारा था वो, इतना प्यारा था। एंड आई जस्ट केप्ट लुकिंग एट इट। मैंने पूछा, मैंने कहा भी आगे पहनोगी भी? तो कहती हैं हाँ जी, मैंने इसका जो ये मतलब इसको
इसको मैं जॉइन करा के ना इसको एक गाउन बनाने लगी हूँ। बिल्कुल, अब तो बहुत लोग अपने आउटफिट्स रीयूज़ करते हैं। देयर वाज अ टाइम जब लोग नहीं करते थे, उनका ब्राइडल पड़ा रहता था, पड़ा अब आई सी अ लॉट ऑफ ब्राइड्स दुपट्टे से अलहदा जोड़ा बना लेते हैं। बिल्कुल, I've seen a lot of brides recently जो अपनी नानी का दुपट्टा लिया हुआ है, कुछ ना पुराना अपने अच्छा, आउटफिट वैसे में माइयों यूज़ और करते हैं। मेहंदी पे ना अम्मियों के पुराने दुपट्टे, नानों के, दादों के पुराने बड़े अच्छे वो लगते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं। अब तो बहुत लोग रीयूज़ करते हैं। अम्मी का कोई दुपट्टा मिल गया, कोई ऐसी चीज़, क्योंकि आपको पता है उस टाइम पे ना जो काम होता था और सारा सुच्चा। कुछ वो इतना ज़बरदस्त होता था कि वो अभी तक यूज़ होता है। अब शायद उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, लेकिन उस टाइम वाला लोगों के, आई सीन के लोगों के वैसे पड़े हुए हैं और इतने बिल्कुल न्यू लगते हैं। जिनके नहीं भी लगते वो खैर थोड़ा बहुत करवा लेते हैं उनको। ओके, सो व्हाट अबाउट वलीमा एंड निकाह? अच्छा, निकाह पे तो आई थिंक कि मोस्टली लोगों का अगर डे का इवेंट हो निकाह का तो वाइट आउटफिट लुक्स रियली नाइस। वाइट एंड गोल्ड बहुत अच्छा लगता है। अगर आपका निकाह का इवेंट रात का है तो फिर यू कैन गो विद शैम्पेन, आइवरी कलर्स, इस तरह के। और निकाह पे आई थिंक जिस तरह ए लाइन शर्ट्स होती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं, थोड़ा फ्रॉक स्टाइल में, वो बहुत प्यारा लगता है। फिर वलीमे के अगर उस पे आ हाँ, जाए, वैसे अगर फ्रॉक स्टाइल हो, नीचे चूड़ीदार पजामा हो, कितना प्यारा वो लगता है। बहुत प्यारा लगता है, ट्रेडिशनल और बड़ी अच्छी सी उसकी लुक आती क्योंकि है। उसके साथ जब आप अपने सर पे दुपट्टा है वो बड़ा खूबसूरत लगता है। हाँ, आपको पता है वो अक्सर लोग झूमर भी लगाते हैं निकाह के इवेंट्स पे, तो इट लुक्स वेरी प्रिटी, वो बहुत ट्रेडिशनल उसकी लुक आती है। और वलीमे के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वलीमे पे आई थिंक लाइटर कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। आप पेस्टल्स में चले जाओ, कोई लाइटर कलर, अब बहुत से लोग थोड़ा ग्रे सिल्वर की तरफ भी जा रहे हैं। फिर आप लाइट ब्लू भी कर सकते हो। लाइट ब्लू आई हैव सीन पीपल वेयरिंग ऑन निकाह एज वेल। लाइट ब्लू बिल्कुल बेबी ब्लू होता है, वो बहुत अच्छा लगता है। तो वलीमे पे वो भी कलर बहुत अच्छा लगेगा। ओके, सो लेट्स टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे अब हम मेकअप क्या ट्रेंडिंग में रहा 20, मुझे तो कख नहीं समझ आती कि क्या ट्रेंडिंग है। कहीं पे फुल ग्लॉसी किसी ने फेस किया हुआ है अपना, तो कहीं बिल्कुल मैट किया हुआ है, तो कहीं सिर्फ होंठ इतने बड़े बना, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आता। कहीं विंग्ड आईलाइनर है तो कहीं विंगा मतलब कहीं वो दो मुंह वाला, मुझे नहीं समझ आती बिल्कुल मेकअप की। मेकअप पे भी बात करेंगे, बैग्स पे भी बात करेंगे, शूज़ पे भी, और कुछ तस्वीरें भी आपके साथ शेयर करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अनम सुहेब हमारे साथ हैं, फैशन एक्सपर्ट एंड स्टाइलिस्ट एंड ऑफ कोर्स अ ब्रिलियंट मेकअप आर्टिस्ट। यार जब मेकअप आर्टिस्ट की बात करें तो मेकअप की बात कर लेते हैं। ये 2022 में क्या नॉनसेंस थी मुझे नहीं समझ आती, ये क्या था मेकअप? 2022 में मोस्टली लोगों ने ना बहुत नो मेकअप लुक की है। लोगों का अब थोड़ा सा ना अटेंशन मुझे कार्डेशियंस ने तो लगा के मेकअप अपना बेड़ा गर्क कर लिया था। उनको साइड पे करें। अच्छा, अगर हमारा यहाँ के लोगों का देखें तो आपने देखा होगा पहले तो हमारा बहुत शादियों पे हेवी मेकअप होता था ब्राइड्स का, बेस पे बेस और शक्ल ही नहीं नजर आ रही होती थी, शक्ल बदल जाती थी। अब लोग प्रेफर करते हैं कि उनकी स्किन नज़र आ रही हो, लाइक उनकी ओरिजिनल स्किन पता चले, पूरा फेस केक्ड अप ना हो। अब लोगों ने बहुत ज़्यादा नो मेकअप लुक करनी शुरू कर दिया, लाइक चाहते हैं कि मेकअप हो बट ऐसे लगे ना कि बहुत ज़्यादा मेकअप किया हुआ है। तो मोस्टली इस साल मेकअप में ब्राइड्स में अगर आप देखें तो ब्राइड्स में बहुत नेचुरल स्किन थी, ग्लोइंग मेकअप, ग्लॉसी लिप्स, मैट भी कर रहे हैं लोग लेकिन स्टिल नेचुरल मेकअप जिनको पसंद होता है दे प्रेफर के थोड़े से ग्लॉसी लिप्स हों। और ब्राइड्स में मोस्टली ग्लिटरी आईज, थोड़ा सा ब्राइट मेकअप, लाइक नेचुरल लगे लेकिन आपकी स्किन भी नज़र आ रही हो। ओके, सो हमारे पास कुछ तस्वीरें भी हैं, मैं चाहूँगी कि हम वो भी व्यूअर्स के साथ शेयर करें और थोड़ा सा उससे रिलेटेड फिर हम बातचीत भी करेंगे। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। अच्छा, इसमें आपने देखा है एक बन है, स्लीक बन है और उसके साथ बहुत नेचुरल ग्लॉसी मेकअप है। ये आपने किया हुआ है? बिल्कुल, ये मैंने ये किया आपका है। makeup जी है, जी बिल्कुल। जी। तो बताओ ना साथ साथ मैं आपको बताती हूँ। हाँ। इसमें बेसिकली जो स्किन है ना, स्किन इज़ वेरी क्लीन और एक अच्छी सी लुक आ रही है, ग्लोई द स्किन हीरो है। इज द स्किन। बिल्कुल, आई थिंक अब लोगों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ की सेंस भी आ गई है कि जब आप मेकअप करो तो उसमें आपकी स्किन बहुत अच्छी लग रही हो, ग्लोइंग लग रही हो और ऐसे ना लगे कि बहुत ज़्यादा फेस पे केक हुआ हुआ है, बहुत हैवी मेकअप हुआ हुआ है। और ये देखिए व्यूअर्स कि कितनी इनोसेंट लुक आ रही है।
बिल्कुल मतलब बिल्कुल। एक यंग इंसान जब मेकअप लगाए तो उसको अपनी ही एज का लगना चाहिए, अपनी उम्र सही से है। बड़ा नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल, मेकअप में आपके फीचर्स एनहांस होने चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि मेकअप में आपकी शक्ल बदल जाए या आपकी ओरिजिनल स्किन टोटली छुप जाए, ये नहीं होना चाहिए। तो आई फील लाइक कि ये वाला बड़ा अच्छा एक कॉन्सेप्ट आ गया। अब लोग, बहुत से लोग हैं जो अभी तक खैर अपने स्किन कलर के साथ इतने कंफर्टेबल नहीं है, पीपल स्टिल वांट अ स्लाइटली लाइटर स्किन टोन, बट अब लोग, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि वो नेचुरल लगें। और नेचुरल ही बेहतर होता है, क्योंकि व्यूअर्स बिल्कुल। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपकी स्किन टोन थोड़ी डार्कर है, आप अपनी स्किन से 2 या 3 शेड लाइटर जब मेकअप या बेस लगवाते हैं उस वक्त तो फिर भी ठीक लगती है, लेकिन जब वो सेटल होती है स्किन के अंदर तो फिर स्किन ग्रे लगनी शुरू हो जाती है। ऐसे और ही ग्रे होता है। लगने से बेहतर है कि इंसान अपनी ही खूबसूरत स्किन को ग्लो में बिल्कुल, लेके और आए। हम लोग का स्किन कलर बहुत अच्छा है, तो आई थिंक हमें उसी को एनहांस करना चाहिए, उसको चेंज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पिक्चर की तरफ चलते हैं। अच्छा, दिस इज़ मोर लाइक अ निकाह लुक, और निकाह पे इस तरह का ही लोग आजकल प्रेफर करते हैं। मेकअप हो, ग्लॉसी लिप्स हों, ग्लिटरी आइज़ हों, थोड़ा सा पिंक हो चीक्स में, बेसिकली बहुत फ्रेश सा मेकअप जो अच्छा लगे, डे टाइम में भी अच्छा लगे, और बन हो साथ, सॉफ्ट सी लुक आ रही हो। ये भी आपने देखा होगा, ये बहुत नेचुरल लुक थी मेकअप की। तो और आईज अलबत्ता बड़ी इम्पैक्टफुल है। बिल्कुल, आई मेकअप में डेफिनेटली यू कैन गो विद ग्लिटर्स, आप थोड़ी सी हेवियर आइज कर लें, लैशेस बहुत अच्छी लगा लें, आईलाइनर कर लें, सब कुछ। लेकिन अच्छा, लैशेस के बारे में बताएं भाई, 50 किस्म की लैशेस निकल आई हैं। मेकअप आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आई लैशेस कौन सी ठीक लगती है? अच्छा, मुझे ऐसे लगता है कि आई लैशेज़ ना हर किसी की आंख पे डिफरेंट अच्छी लगती हैं, आपको अपनी आई शेप के अकॉर्डिंगली लेनी चाहिए। अब जैसे कि आपकी आई लैशेस बहुत लंबी हैं, अगर यही आई लैशेस मैंने लगाई होती तो मेरी आईज बिल्कुल बंद हो जानी थी, मेरी बिल्कुल। खुलती, मेरी एक्चुअली आईलिड नहीं खुलती। आई नो, आई अंडरस्टैंड, जिनकी ना यहाँ पे लिड पे स्पेस कम होती है ना, उनको छोटी लैशेज़ लगानी चाहिए। बेशक थोड़ी सी कर्ल ज़्यादा हुई हो, वॉल्यूम भी हो लैशेज़ में, लेकिन लैशेज़ की लेंथ छोटी होनी चाहिए। लॉन्गर लेंथ लैशेज़ सिर्फ बड़ी आंखों पे अच्छी लगती हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पिक्चर की तरफ चलते हैं। हेयर स्टाइल्स भी बाय द वे कुछ इन थे, कुछ ये क्या है? ये एक नई तरह का हेयर स्टाइल ये है। तो धागा, वो जो अब रिबन बांधने शुरू हो गए हैं सारे, बिल्कुल, हाँ। आपने देखा होगा 2022 में मोस्टली फ्लोरल हेयर डूज थे, बंस थे, लोग बहुत फ्लावर्स लगा रहे थे बालों में, और इस तरह के हेयर डू थे। ये अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है, अब इस तरह के हेयर डूज आ रहे हैं, अब लोग रिबन्स लगाना शुरू हो गए हैं बालों में। ये दिस इज़ मोर लाइक अच्छा, मैंने मेहंदी बड़ा के लोग। खूबसूरत देखा, किसी ने ना चौड़ा गोटा लिया हुआ था और वो गोटा रैप कर किया हुआ था, बिल्कुल, और माइयों पे। आई नो, वो So बहुत pretty. माइयों, मेहंदी पे इस तरह के। अब मैं यही बताना चाह रही हूँ कि अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है हेयर डूज के पर्सपेक्टिव से। अब बड़े भाई, डिफरेंट शादी के हर फंक्शन पे बाल भी तो मुख्तलिफ होने चाहिए ना। अभी बिल्कुल। मैंने एक तो देखे ऐसा कि सारी चीजें मुख्तलिफ थी, मेकअप और बाल बिल्कुल एक जैसे थे सारे आई दिन। नो, आई थिंक वो भी डिफरेंट होना चाहिए, आपको रिसर्च करनी चाहिए, थोड़ा सा देखना चाहिए। माइयों पे तो मुझे लगता है कि ब्रेडेड हेयर स्टाइल्स ना बहुत अच्छे लगते हैं। मेहंदी पे इवन अगर आप मेहंदी पे अपने बाल, मेहंदी पे हाफ टाई, हाँ, मेहंदी पे बिल्कुल। मुझे हाफ टाई बड़ा अच्छा लगता है कि फ्रंट आपका बंद है और नीचे से बिल्कुल, बाल फ्रंट से आप ब्रेड्स कर लो या इवन आप ट्विस्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत प्यारा लगता है। बाकी आपके बाल खुले हों, वो बहुत अच्छा लगता है। बारात पे आई थिंक कि बंद बाल मोस्टली लोगों को पसंद होते हैं। बिल्कुल, और फिर वलीमे पे फिर ओपन कर लें आप। बिल्कुल, बिल्कुल। बल्कि वलीमे पे तो अगर बड़ा अच्छा खूबसूरत ब्लो ड्राई भी किया हो, अगर आपने सर पे दुपट्टा नहीं लेना तो वो कितना अच्छा लगता वो है। बहुत प्यारा और वो एक लगता है। तरह से ना ईज आउट कर देता है आपको फ्रॉम द लाउडनेस ऑफ द सही शादी। बात है, इस तरह हेयर डू से बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपका हेयर डू बहुत ज़्यादा मेडअप हो, बहुत आपने हेयर स्प्रे किया हो बालों पे, तो इट लुक्स वेरी मेडअप। अब अगर जैसे आपके बाल बने हुए हैं, ये बड़े अच्छी एक लुक है इवन फॉर वलीमा। बिल्कुल तो ऐसे ही टीका अगर पहनना हो तो आप टीका भी पहन सकते हैं बीच में, डेफिनेटली। हाँ। अब आजकल लास्ट ईयर तो हमारा बहुत ज़्यादा ना वेव्स चल रही थी, बहुत ज़्यादा वलीमे पे बहुत लोग वेव्स कर रहे थे। अब लोग थोड़ा सा कर्ल्स से शिफ्ट कर रहे हैं वेव्स की तरफ, जिस तरह वो बड़ी बड़ी सी यूँ बालों में वेव्स होती हैं ना, इट लुक्स रियली नाइस। तो उसके साथ चाहे आप वलीमे पे बाल बंद ना भी करें, साइड पार्ट करें और एक साइड पे आपके बाल आ रहे हों और वेव्स हों, तो बहुत प्यारा लगता है। ऑसम, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पिक्चर। ये फूल लगाना बहुत कॉमन है अब। बिल्कुल, आई थिंक और बहुत प्यारा असल लगता फूल है। अब लोग लगा रहे हैं, नॉट द फेक वन। हाँ जी, आई थिंक असल ही अच्छे लगते हैं। जो फ्रेश फ्लावर्स होते हैं उनकी बात और होती है। आई थिंक आप कोई अच्छा सा अगर शादी पे इवन एज अ गेस्ट अगर आप बाल बनाते हैं और आपने कोई अच्छा सा अपडू किया हुआ है, आप चाहें तो स्लीक बन आपने बेशक, या स्लीक बन के साथ आपको पता है गजरा बहुत अच्छा लगता है पूरे बालों अब के ये देखिए साइड्स ना, पे। जैसे कि इनके बालों में एक जगह पे गुलाब लगा हुआ है और जी। बाकी बालों में
जी। छट्टा सा दिया है बिल्कुल बेबीज ब्रेथ का। बहुत प्यारा लगता है। बेबीज ब्रेथ आप सारे बालों पे लगा लें, हल्का सा अगर आपने अपना कलर से मैच करना है, आउटफिट से मैच करना है अपने फ्लावर्स, तो पिंक अगर आपका आउटफिट है तो आप थोड़ा सा पिंक टच देने के लिए थोड़े से रोजेस ऐड कर सकते हैं पिंक कलर के। अगर आपका रेड आउटफिट है तो आप थोड़े से रोजेस रेड ऐड कर लें। अच्छा, लेकिन व्यूअर्स एक बात, अगर आपकी कोई स्पेसिफिक प्रेफरेंस है तो आइडियली अपने साथ फिर वो फूल लेके जाएं। होता ये है कि मेकअप आर्टिस्ट के पास पहुंच के कहते हैं जी आपके पास फूल नहीं है लगाने को। जी जी, मेकअप आर्टिस्ट के पास आपको पता है मोस्टली हम लोग के पास होती हैं हेयर एक्सेसरीज, हमारे पास फ्रेश फ्लावर्स नहीं होते। और वो सिर्फ तब होंगे अगर कोई आपको बताएगा कि जी मैंने फ्रेश फ्लावर्स लगाने हैं। ऐसे ही है, और ऐसे तो अगर स्पेशल कोई लगाने हैं तो फिर बताएं कि जी लिली लगानी है या हमने, बिल्कुल। क्योंकि जी जी, और आई थिंक हर एक की चॉइस भी डिफरेंट होती है, हर किसी को डिफरेंट तरह का हेयर स्टाइल चाहिए होता है, डिफरेंट तरह के फ्लावर्स चाहिए होते हैं। इट्स ऑलवेज बेस्ट कि आप खुद से ख़रीदें, पहले जाके डिसाइड करें, अपनी पसंद के फ्लावर्स लें एंड देन यू गेट योर हेयर डू मेड। बिल्कुल सही। लेट्स गो टू द नेक्स्ट लुक नाउ। वी हैव गॉट ड्रेसेस नाउ। अच्छा, ये बहुत ही एक लंबा सा है रेड कलर का आउटफिट। अच्छा, ये भी बहुत ज्यादा ये हमने देखा कि बहुत लंबी लंबी या तो लंबे लंबे दुपट्टे या लंबे लंबे ट्रेल्स। बिल्कुल ट्रेल्स। अब ये है कि आप थोड़ा सा, क्योंकि वी आर मूविंग टुवर्ड्स मोर कंफर्टेबल आउटफिट्स, अब आपको पता है इवन ब्राइड्स बहुत हो गए हैवी जोड़े। पता है प्रॉब्लम क्या है, अब ये दिखने में तो बड़ा खूबसूरत है, इसमें को मुझे चल के दिखाए। बिल्कुल, वो आपको पता है इसमें तो नॉर्मल चला ही नहीं चार जाता, लोग तो संभाल रहे होते हैं आपको बिल्कुल आपको थोड़ा सा अपने पाँव को आगे पुश करके फिर आपको चलना पड़ता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर ब्राइड्स। वो एग्जैक्टली और फिर ये चलते हुए तो बड़ा अच्छा लगता है, बैठो तो कितना गंद मचता है। बिल्कुल, फिर उसको प्रॉपर सेट करना, पिक्चर्स के लिए सेट करना, आई थिंक वो अनकंफर्टेबल। और अगर लोग आपको मिलने के लिए आ रहे हैं तो वो आपके कपड़ों के ऊपर से चढ़ के आ रहे होते हैं। तो ये मेरी एक मशवरा है घर वालों को कि जब किसी को बहुत एक्साइटमेंट हो, क्योंकि वो सिर्फ आपकी 6 तस्वीरों में अच्छा आना है, उसके बाद आपने इतना अनकंफर्टेबल होना है तो थोड़ा सा सेंसिबल होना चाहिए। बिल्कुल, और अक्सर आपने देखा होगा लोगों के दुपट्टे ना बहुत हैवी होते हैं, बहुत ज़्यादा। इवन मेरे अपने वलीमे पे मेरा आउटफिट वाज फाइन, लेकिन मेरा दुपट्टा सर पे बहुत हैवी था। उससे क्या होता है, आपका सर बिल्कुल पीछे को खींचता रहता है और तस्वीरें बड़ी बुरी आती हैं। बिल्कुल, तस्वीरें बुरी आती हैं, आप अनकंफर्टेबल होते हो, आपकी मूवमेंट में आपको मसला होता है। सो इट्स ऑलवेज बेस्ट कि अगर आपका जोड़ा हैवी भी है तो आप अपना दुपट्टा थोड़ा सा लाइट रख लें, का मतलब हैवी वेट ना हो इतना दुपट्टा, अदरवाइज आप पूरा वक्त अनकंफर्टेबल रहेंगे, आपका सर पीछे को जाएगा और आप थकेंगे बहुत ज़्यादा। ओके, लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट पिक्चर नाउ। ओह, इसको चट्टा पट्टी कहते हैं। जी, ये इस पे बहुत, ये मैंने भी कुछ इसी तरह की हरकत की हुई है आज। अच्छा, हाँ, आपका कलर्स बिल्कुल इसी तरह बहुत लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स। हाँ जी, हाँ जी, ये मेहंदी के लिए आई थिंक अब बहुत ज़्यादा लोग इस तरफ आ रहे हैं कि कलरफुल सा आउटफिट हो, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आ रहे हों। अब लोग मेहंदी के आउटफिट में स्पेशली बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना शुरू हो गए हैं। लोगों को पसंद है कि मल्टी कलर्स हों, या अगर आपका दुपट्टा डिफरेंट कलर का हो जाए, आपका आउटफिट डिफरेंट। अक्सर लोगों का आपने देखा होगा पूरे आउटफिट में डिफरेंट कलर, दुपट्टा डिफरेंट कलर का होगा, शर्ट डिफरेंट होगी, नीचे गरारा जो भी चीज़ पहनी होगी डिफरेंट होगी, तो बहुत अच्छा लगता है मेहंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल। एंड व्यूअर्स आप देख भी रहे हैं दैट इट्स अ वेरिएशन ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड वेरी वेरी प्रिटी। अच्छा, नेक्स्ट तस्वीर की तरफ बढ़ेंगे। ये वलीमे का आउटफिट है, ये वलीमे का आउटफिट है और यही कलर टोन निकाह पे भी पहनी जा सकती है। बिल्कुल, डेफिनेटली। ऑब्वियसली आप थोड़ा सा अपना आउटफिट काम के हिसाब से थोड़ा सा लाइटर रख सकते हैं, लेकिन ये है कि बहुत प्यारा कलर है, वलीमे पे भी चलेगा, आपका निकाह पे भी ये कलर बहुत प्यारा लगता है, स्पेशली अगर आपका रात का इवेंट है निकाह का, तो इट लुक्स वेरी प्रिटी। अच्छा, एंड में हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे 2023 के लिए? अच्छा, 2023 में वो मशवरा दो जो अपनी बहनों को दोगी। अच्छा, मैं आपको अगर मेकअप के पर्सपेक्टिव से दूं तो वो ये होगा कि आप अपनी कंफर्ट जोन पे जाएं, आप कोशिश करें टू मूव टुवर्ड्स मिनिमल मेकअप, इवन इफ इट्स फॉर वेडिंग्स एंड ऑल। आप अपनी आईज़ पे हेवियर कर सकते हैं, बट आप अपनी कंफर्टेबल स्किन को कंफर्टेबल रखें, लाइक डोंट वेयर टू मच मेकअप। आपको जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही करें। आईज़ पे आप डेफिनेटली हेवी कर सकते हैं। आउटफिट्स के पर्सपेक्टिव से अगेन कंफर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप डेफिनेटली लुक फॉर न्यू ट्रेंड्स, आपको न्यू ट्रेंड्स पता होने चाहिए, थोड़े से हमने भी आपके साथ शेयर किए हैं। तो आई थिंक आप कंफर्ट भी देखें, कलर्स आप एक्सपेरिमेंट करें, हर इवेंट के लिए डिफरेंट कलर ट्राई करें, डिफरेंट चीज़ें करें, रिसर्च करें अपनी, और इंटरेस्टिंग सा कोई अपना आउटफिट बनाएं। ऑसम।
थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस मेरी जान। You're welcome. एब्सोल्यूट प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो एज ऑलवेज। Same here. और तंग करते रहेंगे हम आपको, क्योंकि आपको पता है वी ऑलवेज वांट टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन, एंड आई थिंक वी शुड डू समथिंग ऑन प्योरली शूज एंड बैग्स आल्सो। Done. क्योंकि Inshallah. आपको पता है कि जब भी हम बात करते हैं इस तरह के कपड़ों की, बाकी चीज़ों की, तो पीपल्स इंटरेस्टेड शूज, मे बी शूज, बैग्स एंड हेयर एक्सेसरीज। बिल्कुल उस बिल्कुल पर हम नेक्स्ट टाइम definitely, ज़रूर करेंगे। व्यूअर्स, हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। क्या बात है एहसन अब्बास, वेल डन। बहुत ही ब्रिलियंट और टैलेंटेड सिंगर। नया साल मुबारक। बहुत बहुत मुबारक, आपको भी बहुत। आज आप येलो येलो होके शो पे आ गए। वो कहते हैं ना येलो येलो डर्टी फेलो, लेकिन आप डर्टी फेलो नहीं हैं। बिल्कुल ये हम बड़े वसूख के साथ कह सकते हैं। वीकेंड आपका न्यू ईयर्स ईव कैसा गुजरा, इस पे मैं आपसे ज़रूर बात करूंगी, लेकिन उससे पहले एक प्यारी सी बड़ी बड़ी एनके लगा के यंग लेडी हमारे साथ है, जो वैसे तो एक डिजिटल ट्रेनर हैं, फॉर स्टोरी टेलिंग, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, और आप लोग उनको जानते हैं मोर सो हमारे शो पे एज अ मल्टी फैसेटेड, मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी, जिन्होंने रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर एंड डिजिटल मीडिया में बहुत काम किया है, एंड शी इज़ वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ इंग्लिश रेडियो प्रेजेंटिंग, एंड हेड भी करती हैं टीम ऑफ ब्रॉडकास्टर्स पिछले 13-14 साल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच जुगन फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन। नया साल मुबारक। आपको भी। अभी आपसे भी जानना है कि आपने क्या किया न्यू ईयर्स ईव पे। जी जी, ये बड़ा एक We'll talk about ज़रूरी this. सवाल होता है, क्योंकि मैंने तो जो किया उस पर सब हंसी रहे हैं मेरे ऊपर, लेकिन वो हम करेंगे बात। और फिर एक ऐसी पर्सनालिटी जो बहुत कोशिश करते हैं कि लोग हंसें, बड़ी ज़ोर से कोशिश करते हैं, कभी अपनी राइटिंग के थ्रू, कभी अपनी एक्टिंग के थ्रू, कभी अपने आप को कॉमेडियन बुला के, लेकिन पता नहीं क्यों लोग हंस नहीं पाते। अहमद अब्दुर्रहमान की बातों पे। क्या हाल है अहमद? थैंक यू, बहुत अच्छा आपने इंट्रो दिया मेरा। हाँ जी, कैसे आप? बेहतरीन हुआ। मैं ठीक था आने से पहले, लेकिन इस इंट्रो के बाद तो हालात थोड़े ख़राब कशीदा हो गए। अच्छा, बट अहमद, बीइंग एन एक्टर, अ कॉमेडियन एंड अ राइटर, जब नया साल आता है, राइटर्स के ऊपर पता नहीं कुछ एक अजीब सा कुछ गुजर रहा होता है, और पता नहीं उनके अंदर पिछले साल की सारी कहानियाँ निकल रही होती हैं। क्या ये सच है? तो मेरे साथ इतना नहीं हुआ। मैंने कुछ इतना ख़ास 22 में जब करना था कर लिया था मैंने। कहानियाँ कुछ कर लिख ली लिया। जो थी, तो कोई रिग्रेट नहीं है सच खास। अच्छा, सबसे पहले बताओ कि 2022 और 2023 के बीच की जो रात होती है, जिसको न्यू ईयर ईव कहते हैं, आपकी मसरूफियात क्या थी? ओह, मैं तो फुल रात पार्टी की और सियासी प्रोग्राम देखे मैंने। जहाँ मैं सद के जाऊँ, यानी कि रात को हाँ, टीवी देख रहे और थे। आतिशबाजी छत पे चढ़ के देख ली। क्यूट। और बस मैंने ये आपकी हाँ, मसरूफियत। यानी मैंने कहा मेरी- लोगों से कहा कि मेरी आप आपसे करें भी पार्टी। सैड मसरूफियात थी, अभी बताऊंगी। ना करें। अच्छा मोना, आप बताएं। 2022 की रात। वाह, सच पूछना। आई वाज स्लीपिंग। हाँ, मैं सच के जाऊँ, मेरा भी यही हाल था। मेरा भी यही हाल था। मैं आपको व्यूअर्स इसलिए ये बात करके बताना चाहती हूँ कि अक्सर लोग जो घरों पे होते हैं ना, उनको लगता है जो मीडिया के लोग हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, सारी रात किसी पार्टी पे गए हुए होंगे, या बड़े को गेट टुगेदर हो रहे होंगे, और बड़ी कोई सारे ग्लैमरस, कुछ छट्टा, इतने कुछ छटांक बराबर जो होते हैं वो होते हैं। हम बाकी सारे जो है ना, पूरे साल से थक हार के कहते हैं आज हम सोएंगे। यस, दैट्स तुम द लोगों ने बेस्ट। जो करना है करो, हम सोएंगे। सो इस वजह से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। अच्छा, मैंने तो इससे मैं एक कदम आगे चला गया था। मैंने सियासी प्रोग्राम देखे। दूसरों की जिंदगी में रंग में भी भंग डाला मैंने। हाँ। तो जो लोग मेरे साथ काम करते हैं, मैं उनको मैसेज किया कि हाँ भाई किधर है काम, क्या सीन है। तो जो पार्टी कर भी रहे थे उनको भी मैं तंग उनका किया। भी आपने बेड़ा गर्क किया। अच्छा चलो, वेरी मैं गुड। कहा, मैं अकेला क्यों जलूं सड़ूं। अकेले को जलूं सड़ूं। अच्छा, जलूं सड़ूं यानी कि किसी ने बुलाया नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट गेस्ट की तरफ। नेक्स्ट गेस्ट की तरफ। अच्छा, आप बताइए। कमाल का ही डे था मेरे लिए, क्योंकि मुझे मौका मिला कि मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर हाउ सकूं। वंडरफुल। हाँ, बहुत ज़्यादा सारा टाइम अपनी फैमिली को दिया, बहुत इंजॉय किया, केक कट किया, बहुत ही मज़ा आया। अच्छा, यानी कि न्यू ईयर्स ईव आपने फैमिली के साथ हाँ spend जी, किया। फैमिली और के हमारी साथ। शेफ ने भी फैमिली के साथ ही गेट टुगेदर किया, इन लॉज भी इनके आए। तो कोई बात है ना कि नए साल में जब जा रहे हैं, तो जो हमारे सबसे करीब लोग हैं, या फिर एटलीस्ट अपनी ज़ात के साथ तो वक्त गुजारें। हाँ। सारा वक्त जो है मीडिया में हम लोग दूसरों को ही डेडिकेट कर रहे होते हैं। अच्छा, 2022 की अचीवमेंट्स क्या हैं आपकी? अच्छा, असल में मेरा 2020 और 2021 काफ़ी बुरे थे। सबके ही बुरे गुजरे। हाँ, तो उसमें मैंने काफ़ी मेहनत की, और जब आप बैक फुट पे होते हैं तो मेहनत ज़्यादा करते हैं।
तो 2022 रिलेटिवली ज़रा स्मूदर था, तो मैंने उतनी ख़ास कोई मेहनत की भी नहीं, तो इतनी ख़ास कोई अचीवमेंट है नहीं। मतलब मेरी सबसे बड़ी कुछ चीज़ इंटरेस्टिंग लिखा, कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया जो बहुत अब खुद भी दिल को भाया, मतलब कुछ तो हुआ होगा। एक प्ले है जो भी ऑन एयर हो इंशाल्लाह भी शूट शुरू होगी, पीटीवी का ही है, सिटकॉम है, कॉमेडी है, तशरीफ लाई उसका नाम है। तो वो अभी 1-2 दिनों में उसकी शूट शुरू हो जाएगी, तो वो मेरे काफ़ी मज़ेदार लगता था मुझे, लेकिन वो फॉर अ वाइल कोरोना और इस तरह उन वजहों से वो थोड़ा डिले हो गया था। ब्रेक पे चला गया तो ना? फाइनली वो अब हो रहा है, तो ये 2023 का बड़ा अच्छा आगाज़ है, और वो एक किस्म की अचीवमेंट है मेरी कि वो 2022 में उसके एपिसोड वगैरह लिखने ये वो, तो फाइनली इट्स हैपनिंग, तो वो एक्साइटमेंट है एक। एंड यू आर राइटिंग दैट योरसेल्फ, हाँ जी और उसमें एक्टिंग भी कर रहे हो। जाहिर है, बिल्कुल। लिखता ही इस तरह की चीज़ है ना कि फिर इसी को लेना पड़े उसके अंदर, अकलमंदी, ऐसा अपना काम पक्का करता है। हसीन लड़के का कैरेक्टर होता है कि कोई होता ही नहीं है वो मेरे अलावा, और तो फिर उनको मुझे ही कास्ट करना पड़ता है मजबूरन। क्लोजअप मेरा ले लें एक। ना ही ले इनका क्लोजअप तो बेहतर है वो ना। आप बताइए 2022 की क्या चीज़? 2022 was a much opening year for me क्योंकि मैंने अपनी 9 to 5 वाली जॉब छोड़ दी, है ना? छोड़ दी। मैंने कहा जॉब को खुदा हाफिज, बाय बाय, बहुत कर ली। देन आई एंडेड अप रियलाइजिंग कि इसके अलावा बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग, आई एंडेड अप बीइंग अ ट्रेनर, डिजिटल स्टोरी टेलिंग। आई डिडंट नो दैट आई कुड, होता क्या है? आई कुड ट्रेन एज वेल, मुझे भी नहीं पता था। तो जब मैं इसमें आई स्टार्टेड। इतने लोगों को आप हेड करते रहे हो इतना अरसा, तो ऑब्वियसली मतलब वो, लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर ना। जैसे मेरे बच्चे मुझे कहते हैं मामा आप बहुत बोलती हैं, बस चुप कर रहे हैं ना, बहुत बोलती हैं आप। तो मैंने कहा बेटा इसी के तो मुझे पैसे मिलते हैं बोलने के, तो मैं क्या करूँ ना। तो वो बस क्या करें फिर। सो आई एंडेड अप टीचिंग, ट्रेनिंग। डिजिटल स्टोरी टेलिंग क्या होती है, बड़ी अच्छी चीज़ है। अब जिस तरह आपके पास सोशल मीडिया आ गया, रील्स आना शुरू हो गई हैं, वो चीज़ें आना शुरू हो गई हैं, लेकिन हर बंदा जो है एक फोटोग्राफी और वीडियो को ज़्यादा एम्फेसिस दे के एक चीज़ बनाता है, ठीक है, एक स्टोरी बनाता है। हमारे उसमें होती है कि एक पूरी स्टोरी है, यानी यू स्टार्ट एंड यू एंड एंड देन दिस ऑडियो एज इम्पॉर्टेंट एज द विजुअल एज वेल। तो आपका एम्फेसिस होना चाहिए, या आप अपनी ऑडियो दे रहे हो उसमें, या वॉइस ओवर दे रहे हो, या म्यूजिक दे रहे हो, वो पूरा उस स्टोरी को आप लेके कैसे चलते हो। हाय मुझे भी सिखा दो मोना। आ जाओ चले, विल मेक अ स्टोरी टुगेदर। तब कह रहे रील्स बनाओ, मैंने कहा मुझे नहीं आती बनानी, बड़ा मुश्किल काम है यार। मैंने अभी लाहौर की बनाई, मैं अभी वॉल सिटी गई हुई थी परसों। अच्छा। सो आई मेड अ रील अबाउट दैट, इट वाज रियली नाइस, या गेट टू नो। हाँ लेकिन मुश्किल काम है। अभी तो टिकटॉक की समझ आई थी, अभी परसों ही तो समझ आई थी टिकटॉक की। कोई बात तो तरसों जो है वो कुछ और हो गया। ये बड़ा मसला है हमारी, है ना, हमारी जनरेशन के लिए, क्योंकि यंगर लॉट ऐसे पिकअप करता है। इट टेक्स मी अ व्हाइल। मैं जब तक मैं टिकटॉक पे आई तब तक टिकटॉक बाहर जा रहा था और रीलें आ रही थी अंदर। अब मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। कीप अप करना बड़ा मुश्किल है आजकल। इट्स वेरी हार्ड टू कीप अप। अच्छा ये बताइए कि आपने 2022 में क्या अपनी अचीवमेंट कंसिडर करते हैं? और मैं बहुत से गाने करना चाहता था, बहुत से सॉन्ग्स, बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्टाइल्स के वो किए, और सबसे मेरे लिए अच्छी बात ये थी कि मुझे एक्टिंग के लिए भी कहा गया। अच्छा। एज अ एक्टर भी मैंने वेब सीरीज़ में काम किया, कुछ सॉन्ग्स भी किए, तो मेरे लिए ये बड़ी एक कमाल की बात थी। मुझे उन्होंने जब ऑफ़र किया तो मैंने कहा कि हाँ मैं करने की कोशिश करता हूँ। तो कुछ इस तरह के लोग थे जिन्होंने समझाया और बताया, और वैसे भी एक फ़नकार के अंदर एक फ़न छुपा होता है। बिल्कुल। तो अगर वो किसी चीज़ को भी सीरियस होकर देखता है, किसी भी चीज़ को, तो वो कर लेता है उसमें, अगर वो पूरी तवज्जो रखता है। अच्छा तो ये तो हो गया हमारा 2022, लेकिन नए साल के लिए कोई तो गोल सेटिंग की होगी। मोना ने तो 100% की होगी। आपसे शक है मुझे कि पता नहीं कुछ किया भी है कि नहीं, सोचा है कुछ कि अगले के भी इस साल में क्या अचीव करना है? 2022 में मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया था, तो फिटनेस के वो लेवल जो मैंने अपने लिए सेट किए हुए थे वो पूरे नहीं हुए थे। इस बार मैंने ज़रा कौन से फिटनेस के, आज तक तो हमने फिटनेस नहीं देखी तोंद जो आ गई ना अभी छोटी सी एक, उसको ज़रा अच्छा। अब रिटर्न करना है वापस। तो बेसिकली आपका 2023 का टोटल गोल ये है कि आपने अपना पेट फ्लैट करना है। पेट फ्लैट करना है, हाँ और जेन भी थोड़ा सा सेट करना है, और पॉजिटिव होना है, और काम ज़्यादा करना है। अच्छा काम ज़्यादा क्यों नहीं कर रहे, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। एक अजीब सा क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, मतलब थोड़ा सा अनइंस्पायरिंग रहा है मेरा 2022। मुझे पता नहीं वजह इसकी, क्योंकि वही चार चीज़ें जब बार बार के घूम के आ रही होती हैं इंसान के सामने इन टर्म्स ऑफ ऑफर्स, तो बंदा थोड़ा सा बोर भी हो जाता है ना। कॉमेडी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि टाइप कास्ट कर देते हैं कि बस ये अहमद यही करता है, हाँ इसको यही करना चाहिए।
और फिर वही रोल्स आपको बार बार मिल रहे हो। मैं भी पे जाके वही कर देता हूँ, तो फिर वो थोड़ा सा बोर हो जाता है इंसान। और ऑब्वियसली देखिए, एक दफ़ा एक कैरेक्टर हिट हो जाए, उसी कैरेक्टर को बार बार आप नहीं प्ले कर सकते। हाँ, जबकि हमारी इंडस्ट्री का कि यही है कि अब एक लड़की ने अगर मासूम लड़की का रोल अदा किया है तो बस अब उसने सिर्फ एक मासूम रोती हुई लड़की प्ले करना है। That's true. उसको वो जो कहते हैं ना वैम्प के रोल में नहीं देख सकते लोग। हाँ, सो ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और कॉमेडियंस में तो सबसे ज़्यादा ये इशू आता है। ये वैसे बाहर भी होता है, हॉलीवुड वगैरह में भी करते हैं टाइप कास्ट, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा ही कर देते हैं। मतलब कुछ एक्टर्स की होती भी हैं, मतलब क्योंकि सीरियस एक्टिंग में भी आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैं मतलब अच्छा तो नहीं कहूँगा अपने आप को, लेकिन मतलब डिसेंट इनफ था और वो। प्रेफर क्या करते हो, कॉमेडी या सीरियस? मुझे वो पसंद है कि फ़नी चीज़ हो, लेकिन उसमें कोई मतलब कोई बात भी हो, कोई मैसेज हो, कोई मतलब पीछे थॉट हो। मैसेज देना के शौक नहीं है, लेकिन मतलब आपने कोई जरा ह्यूमन साइकी को थोड़ा टच वच किया हो, कोई ऐसे सब्जेक्ट तो लगे तो कोई मेहनत तो थोड़ी सी की है ना, कुछ तो किया है, बस सिर्फ उठ के दो लोगों को खड़ा करके एक दूसरे के साथ जुगते नहीं लगानी, उसके पीछे कुछ हो। वही जो ये बात करी है स्टोरी टेलिंग का, मुझे है कि यार कोई स्टोरी तो आपको ऐसी सुनाएं जो आपने पहले नहीं सुनाई हुई। बिकॉज यू आर राइटर, तो वो वाली ख्वाहिश तो। अच्छा, जब लिखते हो तो कॉमेडी ही या अदर थिंग्स ऑल्सो? ईमेल्स वगैरह भी कर लेता हूँ मैं। अच्छा चलिए, इसकी ईमेल के नोट पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आप दोनों से भी ये जानना है कि 2023 के लिए क्या गोल सेट किए हैं। ये बात इसलिए अभी करना चाह रही हूँ क्योंकि जब साल का एंड होगा और इंशाल्लाह अल्लाह करे ये साल खैर खैरियत से गुजरे, तो तब फिर कहूँगी कि भाई आपने ये किया था, किया कि नहीं। तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे। क्या बात है, वेल डन एहसन अब्बास। मोना ज़िया भी हमारे साथ हैं एंड अहमद अब्दुल-रहमान भी हमारे साथ हैं। मोना जी, आपने हमारे साथ शेयर करना है मोना डार्लिंग कि आपने 2023 के लिए क्या गोल सेट किए हैं। वो बड़ा कुछ आपने सेट किया होता है, वो एक होती है ना न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो आपने बनाई हो। रेजोल्यूशन, ये भी एट द एंड ऑफ द ईयर उसमें ये भी कुछ नहीं होता। अच्छा, तो सोचा क्या है? सोचा कुछ भी नहीं, जरा कुछ होएगा वेखिया जाएगा। नहीं, क्या बात। हाँ, तो और क्या, just trust Allah, inshallah everything will be okay, be optimistic, trust your instincts, and that's it. That's my message for everyone. नाइस। Yeah. 2023 का आपका क्या प्लान है? 3 से हम थ्रू भी हो जाए ना। और जो नया साल आने वाला है उसके लिए स्पेशली मेरी ज़्यादातर काम करने की, जितना मैं अब तक कर चुका हूँ उससे बहुत ज़्यादा, और बहुत कुछ करना है फैमिली के लिए, और बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ ज़िंदगी में एक ऐसा एक मुकाम बनाना है कि लोग इंस्पिरेशन दे के यार वो एहसन अब्बास देखे किस तरह उसने मेहनत की और अल्लाह पाक ने उसको कामयाब किया। तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और बहुत ज़्यादा काम करना है इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह। बफज़ल खुदा। ओके, एक वर्ड चूज करना है, 2 वर्ड्स दूंगी, उनमें से एक चूज करना है, ठीक है? शुरू करेंगे आपसे। निहारी या पाए? पाए। पुलाव या बिरयानी? पुलाव। कुलचा या सादी रोटी? कुलचा। बाइक या कार? बाइक। हैं? अच्छा, ओके। पानी या सॉफ्ट ड्रिंक? सॉफ्ट ड्रिंक। आय हाय, इलायची या सौंफ? सौंफ। कुकड़ी या मीट? मीट। अच्छा, कुकी या केक? केक। स्नैक्स या पोटैटो चिप्स? चिप्स। अच्छा, किताब या नॉवल? नॉवल। एक्टिंग या डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग। अच्छा, करोगी? या। ड्रामे या मूवी अगर मिले ऑप्शन? मूवी। मूवी। पेंटिंग या म्यूजिक? म्यूजिक। क्रिकेट या हॉकी? नन। अदर ऑप्शन? क्रिकेट या हॉकी? फुटबॉल। आए हाय, समर या विंटर? विंटर। स्कूल यूनिवर्सिटी? स्कूल। बीच या माउंटेन? बीच। पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर सेटल पाकिस्तान। होना? पाकिस्तान। ट्रेन या एरोप्लेन? ट्रेन। कौन हूँ मैं? मेरा I'm पता glad क्या है? आप खुद ये पूछ रहे हैं अपने आप से, क्योंकि हम पूछने वाले थे। फोन या लैपटॉप? अ फोन। पेन या पेंसिल? पेन। टीवी या न्यूज़पेपर? टीवी। टीवी। अच्छा, अब जिस एक्टर या एक्ट्रेस या पर्सनालिटी जहन में आए, सही। इस वर्ड से आपने नाम लेना है। अच्छा, ओके। एक्ट्रेस हो सकती है, एक्टर हो सकता है, कोई फेमस पर्सनालिटी हो सकती है, ठीक है? नाजुक? जुगन। वाओ।
You asked for it. वाहिद वर्ड जो मेरे लिए यूज नहीं हो सकता वो नाजुक है, लेकिन ठीक है, दिखने में शायद वो भी नहीं। अच्छा फनी, फनी उस्ताद जी, उस्ताद जी, बेला साहब। अच्छा बेला साहब। प्योर हार्ट, साफ दिल, अपना वो इस साल फौत भी हो गए हैं, अपना कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। नाम मेरे ना भूलना शुरू हो गए हैं बहुत ज़्यादा। उमर अच्छा का चले आप याद करें, मैं आपके साथ ब्लंट, मुंह फट, मोना। या गुस्से वाली, गुस्से वाली मेरी वालदा। फप्फे कुटनी, ओए होए 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 होए। फप्फे कुटनी, वो शो बंद हो जाएगा, मैंने नाम ले दिया। आपका अपना नाम। अच्छा लेजी, मी माई सेल्फ। मी माई सेल्फ। अच्छा इनोसेंट, मैं लेट कमर, भाई आपका आपने अभी फप्फे कुटनी भी मुझे नहीं बताया और आपने अभी साफ दिल भी नहीं बताया मुझे। फपे कुटनी मैं वैसे मतलब इस फील्ड में वैसे काफ़ी होती तो मुझे याद नहीं। अच्छा इस्माइल तारा साहब, इस्माइल प्योर तारा हार्ट, हाँ वो उनका बड़ा ही मतलब प्यार, ग्रेट ह्यूमन बीइंग। अच्छा लड़ाका कौन है, या लड़ाकी, लड़ाका या लड़ाकी? यार वो नहीं, बिल बतौड़ी नासा चौड़ी वो जो आता था वो, दैट एक्ट्रेस यू नो आई रियली अडोर। अच्छा उनका नाम नहीं आता मुझे। शीबा भट्ट आई थिंक। डिसेंट, डिसेंट। नहीं अपने आप को नहीं हर चीज अच्छा, कह किसी और सकते ना। हाँ डिसेंट मेरी वालदा। अम्मी और आप अपने फैमिली में से बाहर निकलोगे कि नहीं? मैं एक बात बताऊं, मुझे डिसेंट जब भी मेरे जहन में आता है तो कौन आता है? फिर दोस्त ने साइमा जी, साइमा ओए, क्या जी। बात। बहुत ज़्यादा क्या सईद नूर साहब की मिसेस जो हमारी Yes, इतनी बड़ी yes. फिल्म स्टार है, शी इज सो डिसेंट, शी इज सो डिसेंट। व्यूअर्स कभी उन्हें मिले, आपका दिल चाहेगा बार बार उनको मिले। शी इज सच अ डिसेंट, personality. डिग्निफाइड, ओह वाओ। अमेजिंग। लाइक मतलब जब मेरे जहन में डिसेंट आता है इंडस्ट्री में कोई भी, सबसे पहले साइमा जी का मेरे जहन में नाम आता है। और जब मैं उनको मिली नहीं थी तो ऑब्वियसली, क्योंकि आप जब फिल्मों में किसी को देखते हैं आपके जहन में पर्सपेक्टिव बिल्कुल फर्क होता है। बट मुलाकात के बाद मेरी ऐसी राय चेंज हुई कि व्हाट अ वुमन, वाह वाह। शी इज अ फिनोमिनल लेडी। मगरूर, मगरूर लैला। तैमूर, ये तीनों से मैंने पूछना है। मगरूर दानिश तैमूर, कौन? दानिश तैमूर। दानिश तैमूर। अच्छा मगरूर, मैनी इधर सिंगर्स जो मगरूर हो चुके हैं, क्या एक का नाम क्या आप ले? किसी का नाम? सिंगर्स बहुत ज्यादा मगरूर हो चुके हैं। यू मीन जो सुपरस्टार बन चुके हैं सिंगर्स, वो बहुत मगरूर। हाँ हाँ, एंड आई थिंक एज एन आरजे आपने बहुत ज्यादा ये फेस भी किया होगा हाँ, ना? क्योंकि आई हैव नोन देम सिंस जब उनकी पहली एल्बम आई थी मेरे पास, तो वो और अपनी- आपके पास आए थे कि आए प्लीज थे जी, लगा प्लीज ये दीजिएगा चला गाना। दें। आई रिमेम्बर ये प्लीज कैसेट की फॉर्म में ये चला दे हमारे गाने। और अब क्या कहें। क्या कहने? अच्छा मगरूर। आई थिंक एक्ट्रेस। एक्ट्रेसेस आपको लगता है कि मगरूर होती हैं? अच्छा चलो। अच्छा अब मैं पूछूंगी एक चीज़, आपने उसका जवाब देना है, ठीक पर जुगन मुझे बताओ इसके एंड में हमें क्या मिल रहा है? है? चाय का एक अच्छा सा कप, मतलब कोई गिफ्ट हैम्पर कुछ नजर नहीं आ रहा ना? 2 कुकड़ियाँ हैं, जो सबसे अच्छे जवाब देगा वो एक कुकड़ी उसकी। वो हम तो 3 हैं, फिर लड़ाई हो जाएगी। नहीं तो इसीलिए तो कह रही हूँ ना, कोई okay. कंपटीशन तो होना अच्छा चाहिए। जवाब ठीक है। देगा। अच्छा फेवरेट फूड, कुकड़ी कह गया आपने, सारी तवज्जो मेरी तो चली गई है। फेवरेट फूड, मुझे वैसे दाल चावल बड़े पसंद हैं। फेवरेट फूड, ही जस्ट सेड इट, दाल चावल मैं भी चेंज कर एनी लेता टाइम। हूँ। फेवरेट फूड एप्पल सेब। मैं बहुत शौक से खाता हूँ, क्यूट, हम लोग तो बड़ा जबरदस्ती खाते थे बचपन में मुझे सेब। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा चलो। अच्छा फेवरेट कलर, ग्रीन। नाराज होके क्यों कह रहे थे? ग्रीन क्यों? आवाज़ बड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों का ग्रीन होता है, तो मेरा भी ग्रीन ही है। कलर है भी कुछ मुख्तसर से ना। आपका रेड। रेड फेवरेट कलर येलो। लग रहा है। अच्छा फेवरेट फ्रूट, वो जवाब दे चुके हैं, एप्पल। आपका? फाल से फ्रूट में आते हैं, और किस चीज़ में आएंगे? फाल से फेवरेट फिर। सालन तो होने से रहा। अच्छा आपका फेवरेट फ्रूट? फ्रूट चाट। पूरी फ्रूट हाँ चाट। पूरी फ्रूट, पूरा सब फ्रूट खाती हूँ मैं। अच्छा आपका तो एप्पल है, इसलिए फैसला हो चुका है। हाँ। फेवरेट कार्टून कैरेक्टर जो बनने को भी दिल चाहता हो? छोटे होते हैकल जैकल आते थे, तो वो मुझे सही लगता था कि बहुत ही कम वक्त मज़ेदार बहुत लगते थे। और वो लुक भी मिलती है आपकी। इतने कोई इनोसेंट भी नहीं थे, वो लड़ते रहते थे आपस में। हाँ तो वो मैं बड़ा उनसे इंस्पायर हुआ था। मैं हैकल कहा, जैकल। बड़ा होके हैकल नहीं तो जैकल ज़रूर बनूंगा। जैकल। सही। फेवरेट कार्टून कैरेक्टर? पिंक पैंथर। एंड यू आर वांट टू बी पिंक पैंथर? या टन
I like the way he moves. हाँ, है ना? it's a little creepy but okay. Yeah. What about you? छोटा भीम, वो बड़ा कमाल का है वैसे, मैंने देखा हुआ है। Sweet, वैसे हम जरा sweet सा है। थोड़ा हमारे ज़माने से सबकी पीछे चला मदद गया। करता है। हमारे बड़ा ज़माने अच्छा से आगे आ गया। हाँ आगे आ हमारे गया। ज़माने से काफी आगे आ गया। हाँ। अच्छा मुझे ना श्रेक देखा है, हाँ। डोंकी नहीं है। Oh yes. अच्छा the dog. Oh. आई एम डोंकी फ्रॉम श्रेक। अच्छा उसको बेचारे का नाम ही नहीं कोई रखा ना, उसका नाम ही डोंकी है। अच्छा फेवरेट एक्टर मेल एंड फीमेल? ठीक है, मैं नाम भूल रहे हैं, वापस आ सकते हैं? नहीं हाय हाय, फेवरेट एक्टर मेल एंड फीमेल? Yeah, I like Zahid. Zahid's voice is too good. ओके। Yeah, and if you go to seniors तो फिर तो बहुत ज़्यादा है। और फीमेल? फीमेल में रूही मैडम रूही बानो। रूही बानो। बैठ जाओ तो उसकी बारी है। हाँ तैमूर मुझे बहुत पसंद है, पाकिस्तानी एक्टर है, वो बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। फीमेल में पाकिस्तान में मुझे नाम नहीं आते, वो ज़्यादातर इंडियन। अम्मी ने मना किया है। बहुत डिसेंट है इनका। इंटरनेशनल नहीं, नहीं वैसे ले सकते नहीं, ना? हम लोकल ही रहेंगे। अच्छा हाँ, ओके। तो पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो मोस्ट फेवरेट तो फिर सैमा जी, वो बहुत अच्छी है। कॉमेडियन पसंद हो अगर आपकी कोई। बारी आ कॉमेडियन गई है। अमानुल्लाह आपकी बारी आ गई है, आप बताएं आपको कौन फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस पसंद है? साजिद हसन और सवेरा नदीम। क्या बात है। क्या बात। अच्छा ना फेवरेट सिंगर, अब उसका नाम मत लेना क्योंकि उसने तुम्हारा नहीं लिया। फेवरेट सिंगर वैसे तो नुसरत फ़तेह अली ही पसंद क्या थे। बात। आप? ये पहले बोल देता है, इसने क्यों बोला? हाँ साहब। हाँ साहब। गॉड ब्लेस हिज सोल। एंड फेवरेट सिंगर? ऑब्वियसली नुसरत साहब तो फिर सबकी फेवरेट। सबके फेवरेट। अच्छा ओके, वाकई चलो बनता भी है No comparison to बट him. और भी बड़े लोग हैं। नाजिया हसन। नाजिया हसन नाजिया हसन। आज भी yes. उनके देखें म्यूजिक इज स्टिल अलाइव Yes. थ्रू अदर पीपल। And there's no replacement for Nazia Hassan. बड़े लोगों ने कोशिश की हाँ, लेकिन नहीं पहुंच पाए। नहीं। ओके फेवरेट क्विजीन, मतलब देसी पसंद है, एशियन पैन एशियन पसंद है, इटालियन पसंद है, थाई पसंद है, क्या? अच्छा वैसे अब एशियन ही टेस्ट डेवलप हो गया, बाकी टाइप नहीं है। Pan-Asian। हाँ लेकिन इटालियन टाइप भी सही चलता है काम। एक बात करो ना, इटालियन कर लें ज़रा डिफरेंट लगेगा। इटालियन डिफरेंट लगेगा। देसी बंदा हूँ मैं जी। देसी पराठे वाला। पाकिस्तानी होना देसी चाहिए, खाना, बिल्कुल। ठीक है। ये अब रिश्ते के लिए सवाल करें क्या? फेवरेट जगह? यार मुंह में पानी आ गया। हाँ इसलिए फेवरेट जगह पे आ गई ना जल्दी अच्छा। से। फेवरेट जगह? अब मतलब कोई इस तरह पाउंड सा हो और मेरा हट हो वहाँ पे और आगे से ग्रास हो, कोई काफी लेक टाइप? लेक टाइप माहौल हो। लेक टाइप माहौल हो। अच्छा Big Sur, I went there. I fell in love with that place. It's close to LA. अच्छा। It's ocean, and that's it. आप दोनों काफी सिमिलर लोग मुझे लग रहे हैं। अच्छा अनफॉर्चुनेटली कॉपी कर रहे हैं मुझे लग रहा है। कॉपी कर रहे हैं ना एक दूसरे की। Wow. इंटरनेशनल स्पेस बहुत पसंद आती है, कोई भी हो। मुझे जैसे बहुत कि अच्छी, कोई जगह कनाडा हो, जिस तरह इस तरह Canada, I की, love वो Canada. मुझे बहुत अच्छी लगती है। माय अदर होम। एंड फेवरेट सॉन्ग? होए होए होए, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। फेवरेट सॉन्ग, अभी पहला गाना जो जहन में आता है वो बोल लेना। फेवरेट गाना आजकल जो मैं सुन रही हूँ, I like that. कहानी सुनो। कहानी सुनो। Yeah. व्हाट अबाउट यू? वो गज़ल है एक क्या कहते हैं, वो भी भूल हम गई। के ठहरे अजनबी इतनी मुलाकातों के बाद। वो बहुत पसंद है मुझे। रो तो लो सही तरह। नहीं वो मैं भी रहूँगा बाद में, अच्छा कट बाद करेंगे में, ना आप। बाद में कहूँगा। आप बताइए। वैसे तो बहुत ज़्यादा, लेकिन एक जो मैं बहुत सुनता हूँ, मेरे पास तुम हो, वो बड़ा बड़ा कमाल का, वो एक टचिंग सा है बहुत। मुझे, मैं खुद भी गाता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है, ज़्यादातर वही सुनता हूँ। ऑसम। ओके एंड नाउ आई आल्सो वांट टू चेक कि किचन में क्या हालात है और आजकल आप लोगों की ज़िंदगियों में हो क्या रहा है, मसरूफियात क्या है, वो भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। किचन में क्या सिचुएशन और स्टेटस चल रहा है? किचन में सब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सिंगल प्लेटर भी सर्व किया और इसके अलावा फैमिली प्लेटर और भी। हमने बनाया क्या? हमने बनाया देगी चरगा और साथ मसाला फ्राइड राइस। अच्छा और इसके साथ रायते के साथ इसको सर्व करें? हाँ जी, मैंने रायते के साथ सर्व किया। वैसे आप वैसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने रायते के साथ सर्व किया। एक्चुअली एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ व्यूअर्स के जब आप इस तरह देसी चरगा तैयार करते हैं, बिकॉज उन्होंने यूज़ बनाया भी एयर फ्रायर में है, तो इट्स अ वेरी हेल्दी ऑप्शन। राइस अगर नहीं भी आपने खाने, अव्वल तो अगर रोटी और चावल के बीच में पूछा जाए तो चावल इज़ अ बेटर ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ कार्ब्स एंड स्टफ लाइक दैट। तो अगर आप राइस निकाल देते हैं और स्टीम्ड वेजिटेबल्स या ग्रिल्ड वेजिटेबल्स भी साथ सर्व करते हैं तो एक बड़ा अच्छा हेल्दी ऑल्टरनेटिव हो जाता है। राइस एंड स्टीम्ड वेजिटेबल दोनों सर्व कर लें, जिसने जो खाना है खा लें। राइट। मैं फूड टेस्टर भी हूँ,
तो अगर आपने टेस्ट करवाना हो, चेक करवाना हो फूड नहीं अपना, नहीं, वो हम कर लेंगे आपके साथ। ये बता दें कि आजकल आपकी मसरूफियात क्या हैं? एक तो ये मैं आपको बताया था प्ले लिख रहा हूँ और उसमें अब उसकी शूट शुरू हो रही है, तशरीफ़ लाई है, सिटकॉम है पीटीवी का। तो बाकी ये कि मैं फ्रीलांस काम शुरू कर दिया हुआ मैंने, तो मैं फ्रीलांस स्क्रीन राइटर, तो मैं लोगों के लिए फ़िल्में और शोज़ और शॉर्ट फिल्म वगैरह लिखता रहता हूँ। अमेजिंग। तो वो मतलब इट कीप्स मी ऑक्यूपाइड भी और मुझे मज़ा भी बहुत आता है और फील्ड भी मेरी ही है। तो आजकल वैसे भी मैं लोगों को भी बताना चाह रहा हूँ कि फ्रीलांसिंग का बहुत काम है। तो घर में जो लोग बैठे हुए हैं और काफ़ी हमारी ख्वातीन और पढ़ अपने लिख के, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, जैसे कि मोना ने अपने आप को बड़े अरसे बाद अपने कंफर्ट जोन से निकाला। कितने सालों बाद जॉब छोड़ी? 20 years. 20 साल के बाद। सोचो लॉन्ग टाइम। Yeah. हमारे अंदर होती सारी सलाहियतें हैं, लेकिन हम फ्रीलांस होने से डरते हैं। एग्जैक्टली मुझे वही बात जो कि दिमाग खुल गया ना। दिमाग खुल गया, मुझे था कि इतना मेरे हाथ में कर सकता हूँ मैं सब कुछ, और मैंने किया नहीं कभी। तो ये तो बड़ी पावर है। और मुझे जो ख्वातीन घर में बैठी हुई हैं पढ़ी लिखी और अपना टाइम कुछ भी नहीं कर रही, वो कर सकती हैं सारी। आई मीन ऑब्वियसली जो होम मेकर्स, जिनके बच्चे छोटे हैं, वो बिजी हैं, वटेवर, वो सब अपनी जगह। लेकिन एक टाइम आता है जब बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगियों में बिजी हो जाते हैं और एम्प्टीनेस सिंड्रोम बड़ा होता है ख़वातीन को। ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। लिखें, एक दफ़ा कुछ बुरा लिखेंगी, 2 दफ़ा बुरा लिखेंगी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक इंटरेस्टिंग चीज़ निकल ही आएगी। कोशिश तो करें। कभी कभी हिडन टैलेंट्स इसी तरह निकलते हैं। और And कंटेंट क्रिएटर्स की तो पोस्ट्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं फॉर वेबसाइट्स। पीपल नीड कंटेंट क्रिएटर्स, यानी कि कंटेंट लिखने वाले लोग। आप बेशक घर बैठ के करें। बिल्कुल वही मैं कह रही हूँ। अच्छा, so what is your what's going on these days, because बिल्कुल we are out of time. ओके, बहुत कुछ है। आई वांट टू स्टार्ट माय ओन पॉडकास्ट, सो एनीबॉडी स्पॉन्सरिंग प्लीज स्पॉन्सर मी। सो इंशाल्लाह 2023 में पॉडकास्ट अपनी स्टार्ट करनी है। वैसे सोशल मीडिया कंसल्टेंसी कर रही हूँ, सो आई विल बी वर्किंग एज दैट एज वेल। Congratulations. Thank Well you. done. What about you? मैं आजकल क्या हो रहा है? आजकल तो एल्बम के ऊपर बड़ा सा काम चल रहा है, उसी के ऊपर सारी जो है, साथ में शोज़ भी आ जाते हैं। लेकिन फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला जो आगे कुछ ही देर तक मैं इंटरनेशनल जो है बना चुका हूँ सारी चीज़ें, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान से बाहर जाके वहाँ पे भी बहुत सा परफॉर्म करना है, बहुत सा नाम बनाना है। अभी तो फ़िलहाल एल्बम पे चल रहा है। Well, best of luck to all of you. Thank you. And lots of love and duas. अल्लाह करे 2023 हम सब के लिए आमीन। एक बहुत फ्रूटफुल, सेहत वाला, कामयाबियों वाला साल हो, जहाँ पे हम सब दूसरों के लिए आसानियाँ भी पैदा करें और अपनों के लिए भी। बिल्कुल। यहाँ पे शो को क्लोज करेंगे आपसे कुछ सुनते हुए। ओवर टू यू।